हाँ भाई, कैसे हो तुम? आई होप तुम अच्छे होगे। कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आए हुए थे कि हम अपनी पढ़ाई को किस तरह से करें, किस तरह से हम अगर किसी कॉलेज में जा रहे हैं तो अपनी पढ़ाई को लेकर के फोकस्ड कैसे रहें कि हम जो हमारे कॉलेज है उससे सबसे हाईएस्ट प्लेसमेंट उठाएं, सबसे आगे रहें अपनी लाइफ में। क्या करें हम उसके लिए? पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम अपनी लाइफ में जहाँ भी हो, अगर तुम्हारी जगह पर मैं रहूँ कि मैं किसी कॉलेज में जा रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं 3 चीज़ें देखूंगा उस कॉलेज में। सबसे पहली चीज़ मैं देखूंगा कि इस कॉलेज में सबसे बड़ा प्लेसमेंट अभी तक का क्या रहा है। इस कॉलेज में, जिस कॉलेज में मैं जा रहा हूँ, उस कॉलेज में, मेरे फील्ड में, मेरे जिस दायरे में, जिस सब्जेक्ट में मैं हूँ, उसमें सबसे बड़ा प्लेसमेंट किसका रहा है। दूसरी चीज़ कि जिस बंदे ने वो प्लेसमेंट उठाया है, उस बंदे के हर ईयर, हर सेमेस्टर में कितने मार्क्स, कितने ग्रेड्स उसको मिले हैं। और तीसरी चीज़ कि मेरा जो ये बैच है, इस बैच में मेरा कंपटीशन कौन है। कंपटीशन, दुश्मन नहीं। कौन मेरा कंपटीशन है, किसके साथ मुझे कंपीट करना है, कौन सबसे अच्छे मार्क्स ला रहा है इसमें। ये 3 चीज़ें मुझे देखनी होंगी। सबसे पहली चीज़, इन चीज़ों को देख करके ही मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, मुझे ये 3 चीज़ें डिसाइड करनी होंगी कि सबसे बढ़िया प्लेसमेंट क्या है, सबसे बड़ा प्लेसमेंट क्या गया है, उस प्लेसमेंट को लेने वाले के मार्क्स कितने आए थे, उस प्लेसमेंट को लेने वाले जो इस मेरे बैच में, उसमें मेरा कंपटीशन किससे है। अब आपके अंदर ये क्वेश्चन आएगा कि यार हम तो नॉर्मल हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, हम तो नॉर्मल स्टूडेंट हैं, हम कोई बहुत 30 मार्क खा तो है नहीं। तो देखो मेरे दोस्त, तुम्हारे पास केवल 2 दिन का टाइम नहीं है, तुम्हारे पास पूरे 4 साल है। 8 सेमेस्टर में, हर सेमेस्टर में 6-6 महीने का गैप है। तो तुम जो चाहो वो कर सकते हो। बस सोचने की बात है कि तुमने अपना पर्सपेक्टिव बदल लिया है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम कॉलेज में गए हो, तुम कॉलेज एक्सपीरियंस नहीं लोगे, तुम गेमिंग नहीं करोगे, तुम जिम नहीं जाओगे, तुम लड़की नहीं पटाओगे, तुम सब कुछ करोगे। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ तुमको अल्बर्ट आइंस्टीन बनना है या न्यूटन बनना है। तुम्हें बस उस कॉलेज का वो प्लेसमेंट, जो हाईएस्ट प्लेसमेंट है, वो लेना है। तो तुम सब कुछ करोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम ये जो कॉलेज के एक्सपीरियंस है अपने ना, इनको फेंक दो। तुम सब कुछ करोगे, लेकिन तुम्हारे लाइफ में तुमको ये डिसाइड करना होगा कि मैं मेरी लाइफ को एपिक बनाऊंगा। मेरी लाइफ सबसे हाई प्रायोरिटी रहेगी मेरी। ये सारी चीज़ें, गेमिंग हो गया, लड़की हो गई, कॉलेज में घूमना हो गया, दोस्तों के साथ हैंग आउट करना होगा, दारू, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये कभी भी मेरे लाइफ में मेरे टॉप प्रायोरिटी से ऊपर नहीं जाएगी। और यही होता है एक टॉपर में, जो प्लेसमेंट ले करके जाता है, और जो प्लेसमेंट जिनकी नहीं होती है, उनमें फ़र्क। उन्होंने इन चीज़ों में को अपनी प्रायोरिटी बना लिया है। और जो टॉपर्स होते हैं, जो प्लेसमेंट लेकर के जाते हैं, उन्होंने प्रायोरिटी अपने प्लेसमेंट को बनाया है। उसके लिए मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसको प्रायोरिटी बनाया हुआ है। तो ध्यान दो अपनी लाइफ में। सबसे पहली चीज़ तुम्हें क्या करनी है कि वो प्लेसमेंट तुम्हें मिलना चाहिए, और उसके लिए तुम्हें हार्डवर्क करना पड़ेगा। तुम्हें अपनी लाइफ को एपिक बनाना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ तुम्हें क्या करना है, पहली प्लेसमेंट चाहिए, और दूसरा तुम्हारा कंपटीशन जाने कि तुम कौन हो। तुम्हारी एक औकात होनी चाहिए, पूरा कॉलेज को पता होना चाहिए कि तुम कुछ हो, तुमने कुछ उखाड़ा है या तुम में कुछ बात है। क्योंकि तुम्हारे कॉलेज में हजारों स्टूडेंट्स हर साल आते होंगे, हजारों जाते हैं, लेकिन तुम उनमें स्पेशल कैसे हो, ये तुम्हें दिखाना पड़ेगा। क्योंकि तुम जहाँ भी जा रहे हो ना, अपने पर्सनालिटी को इतना पावरफुल बनाओ, अपने अस्तित्व को इतना पावरफुल बनाओ कि लोग तुम्हें इग्नोर ना कर पाए। ये चीज़ तुम्हारी लाइफ में तब हो सकती है जब तुम अपनी लाइफ को लेकर के सीरियस होगे। तुम सब कुछ करोगे, जितनी मस्ती हो सकती है सारा कुछ करोगे, लेकिन अपनी लाइफ को प्रायोरिटी पर रखोगे। तुम अगर कॉलेज में रहोगे, तुमने बहुत सारा कुछ ऐसे देखा होगा, चाय की टपरी पर लोग चाय पीते हुए, अबे मेरा तो बैक लग गया, मेरे इस साल पक्का बैक लगेंगे, मेरे तो 30% भी नहीं आएंगे। और ये सब कहते हुए वो जोक क्रैक करते हैं और बोलते हैं इस तरह से, तुम्हें लगेगा कि मतलब उनको लग रहा है हाँ हाँ मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं तो बैक ला रहा हूँ, लोग मुझे जानते हैं कि हाँ ये बंदा ये बैक लेकर के आएगा, ये बैक वाला लड़का है। तो मतलब ये सब कह करके अपनी लाइफ को डाउन कर रहे हो, अपनी लाइफ को दिखा रहे हो। तो देखो, तुम जो ये सब कर रहे हो, जो भी चीज़ें तुमने अपनी लाइफ में कर ली, अपने कॉलेज लाइफ को तुमने एंड कर दिया, जो बंदा अपनी लाइफ को प्रायोरिटी बना करके काम करेगा, वो डेफिनेटली वो प्लेसमेंट लेकर के जाएगा। और जो लोग तुम्हें ये सब करते हुए दिख रहे थे ना, कूल बंदे बनने की कोशिश कर रहे थे, वो जो जिनको लग रहा था कि दे आर वेरी कूल, तुम कूल नहीं थे मेरे दोस्त। तुमने जोक क्रैक किया हुआ था, तुम जोक क्रैक करते थे, लोग हंसते थे, लोगों को फ्री का एंटरटेनमेंट मिल रहा था भाई। इंटरटेनमेंट के लिए उन्हें कुछ पे नहीं करना पड़ रहा था, उनको फ्री में एंटरटेनमेंट मिल रहा था, और किसको नहीं चाहिए फ्री का एंटरटेनमेंट। तो तुम जस्ट 5 सेकंड का जोक क्रैक करते थे और लोग उस पर हंसते थे, और तुम उसको कूलनेस समझते थे। लेकिन जो तुम्हारा दोस्त पढ़ाई कर रहा है, जो तुम्हारा फ्रेंड पढ़ाई कर रहा है, तुमको कह रहा है पढ़ लो, तुम उसको कह रहे हो नहीं हम तो मजे करेंगे, हम तो ऐसे करेंगे, वो प्लेसमेंट ले करके जाएगा। और तुम सारी जिंदगी तुम कॉलेज से निकल करके जाओगे तो कोई तुम्हें जाने तक का नहीं कि तुम कौन हो, क्या हो, कैसे हो, कोई तुम्हें पहचानता तक नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कॉलेज में आते हैं, कॉलेज से चले जाते हैं, कोई उन्हें जानता तक नहीं, कॉलेज के लोग तक नहीं जानते हैं। और कोई ऐसा होता है जिनको पूरा देश जान जाता है, पूरी दुनिया जान जाती है।
क्यों? क्योंकि उन्होंने सब कुछ किया। ये नहीं है कि उन्होंने गर्लफ्रेंड नहीं बनाया, उन्होंने गेमिंग नहीं किया, उन्होंने हैंग आउट नहीं किया, उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन अपनी लाइफ को एपिक बनाने का जो डिटर्मिनेशन था, जो उन्होंने अपने आप को ये फिक्स किया हुआ था कि ये चीज़ तो मुझे चाहिए, ये मेरा प्रायोरिटी है, इसके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं है। नीचे की चीज़ें अप डाउन हो सकती हैं, लड़की, गेमिंग, घूमना फिरना, दोस्त, ये सब अप डाउन हो सकते हैं, लेकिन ये इसको हिला दे कोई पैदा नहीं हुआ। और जब तुम इस डिसीजन के साथ एक्ट करते हो, काम करते हो, कोई तुम्हें पीछे नहीं कर सकता मेरे दोस्त, कोई भी नहीं तुम्हें पीछे कर सकता। बस तुम्हें ये ठानना पड़ेगा कि यस, आई हैव टू डू इट एंड आई विल डू इट। मुझे ये करना पड़ेगा और मैं करूँगा। और जब तुम डिटर्मिनेशन के साथ ये काम करोगे, तुम देखोगे 95% तुम्हारे जितने भी फ्रेंड्स होंगे, दे आर नॉट डिटरमाइंड टू देयर स्टडी। वो डिटरमाइंड नहीं है मेरे दोस्त, वो इसी तरह के हैंग आउट करने वाले हैं जिनकी लाइफ में ये नीचे वाली चीज़ें, लड़की, गर्ल, जो गेम्स है, फ्रेंड के साथ हैंग आउट करना, ये चीज़ें उनके जो लाइफ की रियलिटी है, जिसके लिए वो कॉलेज में आए हुए हैं, उससे ऊपर चली जाती हैं। और ये चीज़ें जिसके लिए वो आए हुए थे कॉलेज, वो चीज़ें डाउन हो जाती हैं। फिर लाइफ भी उनकी डाउन हो जाती है, आते हैं, चिल करते हैं, चले जाते हैं, उसके बाद पता चलता है। क्योंकि जब तक तुम कॉलेज लाइफ में हो, तुमको लग रहा है अरे यार मज़े हैं, 4 साल कॉलेज के लाइफ के एंजॉय कर लो यार, मस्त से जी लो, दोस्तों के साथ हैंग आउट कर लो, गर्लफ्रेंड के साथ घूम लो, कैफे में जा लो, ये कर लो, यो बन जाओ, सब कुछ तुम्हें लगेगा क्या अच्छा है। क्यों? क्योंकि तो उस टाइम तक तुम्हारे खर्चे तुम्हारे पेरेंट्स देख रहे होंगे, तुम्हारे पढ़ाई का खर्चा, तुम्हारे घर का खर्चा, तुम्हारी हर एक जिम्मेदारी, तुम्हारा पैर टूट जा रहा है, तुम अस्पताल में जा रहे होगे, तुम्हारे दिमाग में ये काम नहीं आ रहा होगा कि मुझे पैसे कहाँ से लाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पीछे एक सपोर्ट सिस्टम है। लेकिन जब तुम एक एज में आ जाओगे, जब फैमिली तुम्हें सपोर्ट करना बंद कर देगी, लोग तुम्हें सपोर्ट करना बंद कर देंगे, वो दोस्त जिनके साथ तुम घूम रहे थे वो सब अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त हो जाएंगे, हर कोई अपनी लाइफ में व्यस्त हो जाएगा, तब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने क्या चीज़ खोया है, किस चीज़ को तुमने मिस कर दिया है, क्या तुमने मिस किया है, तब तुम्हें उसकी एहसास होगी। जब तुम्हें हर घर के हर जो भी सिचुएशन होंगे, तुम्हारे घर के जितने भी लोग होंगे, उन सबकी जिम्मेदारी जब तुम्हारे कंधों पे आएगी कि तुम्हें अब रेंट भरना है घर का, तुम्हें अब किसी की कोई तबीयत खराब होती है, किसी के साथ कुछ भी होता है, तुम्हारे अकाउंट में इतना पैसा होना चाहिए कि तुम उनकी देखभाल कर लो। यानी कि जो तक अभी तक तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे पेरेंट्स कर रहे थे, अब वो तुम्हें करना पड़ेगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि ये जो तुमने गलती की थी, जो तुम बहुत मौज में घूम रहे थे, जो 30 नंबर आने पर सेलिब्रेट कर रहे थे, बैक लगने पर खुश हो रहे थे, वो तुम्हें तब उसका एहसास होगा कि काश मैंने कर लिया होता, काश मैंने कर लिया होता, तब तुम्हें एहसास होगा। आज एहसास नहीं हो रहा होगा तुम्हें। तो अभी तुम्हारे पास वक्त है, तुम्हारे पास टाइम है, तुम जो चाहो कर सकते हो, जो चाहो तुम कर सकते हो। बस तुम्हें सोचना है, डिटरमाइन करना, यस यस आई विल डू इट, आई डू इट, आई डू इट। ये तुम्हें डिसाइड करना होगा बस कि तुम्हें करना है तो करना है। और 99% लोग ऐसे होते हैं जो डिसाइड नहीं करते हैं, दे आर जस्ट कमिंग, या तो पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती भेज दिया, वो खुद से आए हैं, या फिर मौज करने के लिए आते हैं और लाइफ पर वो ऐसे ही अपनी लाइफ की लगा करके चले जाते हैं। तो अपनी लाइफ को एपिक बनाना योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे दोस्त। तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम अपनी लाइफ को कहाँ लेकर के जाना चाहते हो, किस रूप में देखना चाहते हो। और स्टूडेंट, लाइफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यार। और ये चीज़ अगर तुमने इसको मिस कर दिया ना, तो फिर ये तुम्हारी लाइफ पे रिटर्न नहीं आएगा। इसकी कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं है। आपने कोई कार खरीद लिया, उसका नया मॉडल आ गया, तुम नया मॉडल खरीद लोगे यार, पुरानी मॉडल तुमको पसंद नहीं है, बदल लोगे, फ़ोन है चेंज कर लोगे, लेकिन तुम पढ़ाई में रिटर्न फिर कैसे आओगे, वो चीज़ें तुम फिर से कैसे करोगे। तो इसका रिग्रेट तुम्हें लाइफ भर रहेगा। तो लाइफ भर रिग्रेट ना रहे, उसके लिए आज जहां तुम हो 100% एफर्ट डालो, मेहनत करो, तुम फाड़ करके रख दोगे। तुम्हारे पास 4 साल है दोस्त। अगर तुम कॉलेज में जा रहे हो ना, तो तुम्हारे पास 4 साल है, तुम कर सकते हो। ओके, तो आई होप तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। क्वेश्चन का आंसर अगर मिल गया हो तो कमेंट करके मुझे बताना। और अगर आपके और भी क्वेश्चंस हैं, इंस्टाग्राम की आईडी आपको दिख रही है, जाओ इस पर मैसेज करो, डीएम करो, मुझे बताओ तुम्हारे प्रॉब्लम्स क्या है। तुम्हारे प्रॉब्लम्स के प्रैक्टिकल, मोस्ट प्रैक्टिकल वे जो भी हो सकता है किसी चीज़ को देखने का, मोस्ट प्रैक्टिकल अप्रोच जो हो सकता है लाइफ को देखने का, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। मचाते रहो, अपनी लाइफ में काम करते रहो।